वेलकम टू ओलीवुड बैंकिंग करंट अफेयर्स मार्च 2021 का पार्ट 1 में आपके लिए ले आया हूँ। 2, 3, 4 जल्द मिल जाएगा आपको। मंथली रिवीजन भी मैं करवा देता हूँ। तो बैंकिंग करंट अफेयर करवाने का मेरा मकसद सीधा सीधा ये होता है कि मैं फोकस करूँ सिर्फ बैंकिंग न्यूज़ के ऊपर। बाकी चीज़ें मैं आपको 6 मंथ रिवीजन जब आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं, और अभी मैं आपके लिए कुछ नया भी लाने की सोच रहा हूँ कि हर महीने में मैं लास्ट 3 मंथ्स की रिवीजन्स आपको करवाया करूँगा, ताकि आपको हर महीने लास्ट 3 मंथ की रिवीजन होती रहे। तो ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपका एग्ज़ाम कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है। ठीक है, हर महीने हम लास्ट के 3 महीने की करेंगे। कैसे? मान लीजिए मार्च में मैं लेके आऊँगा, तो मार्च में मैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये करवाऊँगा। अप्रैल के ये करवाऊँगा मैं आपको मार्च में। अप्रैल में मैं आपको क्या करवाऊँगा? जैन, फेब एंड मार्च। ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपको हर महीने अवार्ड्स मिलते रहेंगे, ट्रिक्स के साथ मिलते रहेंगे सब चीज़ें। अवार्ड्स या जो बुक्स एंड ऑथर है, ऐप्स हैं, वो अलग अलग बाइट्स मिलते रहेंगे। बैंकिंग बाइट्स आप बोल सकते हैं उन्हें, करंट अफेयर बाइट्स मिलते आपको रहेंगे टाइम टू टाइम। चलिए, अगर आपको वीडियो में कुछ खास लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिनो पेमेंट बैंक, यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा है कि क्या है, किस बारे में न्यूज़ है। फिनो पेमेंट बैंक गेट स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का राइट देने का किसके पास राइट है? लाइसेंस देने का राइट किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो पूछा जा सकता है आपसे, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि किसने दिया है लाइसेंस। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई ने कहा है कि फिनो पेमेंट बैंक इंप्रूव कर सकता है अपनी बैंकिंग पोजीशन इन द ट्रेजरी एंड पार्टिसिपेशन इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? रेपो, रिवर्स रेपो, जिससे लिंक होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है कि लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो रेपो, रिवर्स रेपो के थ्रू आरबीआई क्या करता है? लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है मार्केट के अंदर। देयरफॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडेड फिनो पेमेंट बैंक इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। पूछा जा सकता है आपसे, किस शेड्यूल में शामिल किया जाता है? तो ये सेकेंड में किया जाता है हमेशा। जब किसी को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोला जाता है तो वो सेकंड शेड्यूल में शामिल होता है, तभी बोला जाता है आरबीआई एक्ट 1934। विद दिस इंक्लूजन फिनो पेमेंट बैंक गेट्स स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आईओबी प्लस एसबीआई जनरल, एसबीआई जनरल और इंडियन ओवरसीज बैंक ने टाई अप किया है। किस चीज़ के लिए? कि वो बैंक एश्योरेंस करेंगे। बैंक एश्योरेंस के लिए साइन किया गया है एमओयू। बैंक एश्योरेंस का मतलब, एक बैंक जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है उसे बैंक एश्योरेंस बोला जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप विल इंप्रूव द रीच ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन अर्बन टीयर 2 एंड टीयर 3 मार्केट्स। इन्फ्लेशन टारगेट 4% का बिल्कुल सही है आज की डेट के अकॉर्डिंग। ये कही गई है बात कहाँ पर? इंटरनल रिपोर्ट फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट नाम याद रखिएगा, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस आरसीएफ फॉर ईयर 2021। और थीम क्या थी? रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसके अंदर माना गया है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई का रहता है 4% प्लस माइनस 2%, कि 2 ऊपर हो जाए नीचे हो जाए चलेगा, ये बैंड गैप ठीक है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि ये आज की डेट में भी बिल्कुल फिट बैठता है, ये टॉलरेंस बैंड बिल्कुल ठीक है, इज अप्रोप्रिएट फॉर द कंट्री। SME इंश्योर, SME इंश्योर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, स्मॉल शॉप्स एंड बिजनेस ओनर्स ऑन फरवरी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अलायंस इंश्योर ने लॉन्च किया एसएमई इंश्योर। तो एसएमई इंश्योर क्या करेगा? ये पोर्टल लॉन्च किया गया है टू इंश्योर 5 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर इंश्योर करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है एसएमई इंश्योर। किन के द्वारा? अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये एसएमई होता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए, एसएमई की डेफिनेशंस देख लीजिए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ओल्ड है, ओल्ड डेफिनेशन है, और ये आपकी न्यू डेफिनेशन है, तो ये आपके काम की नहीं है। पहले क्या था? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखा जाता था एमएसएमई को। क्लासिफिकेशन अब कर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस का क्लासिफिकेशन किया गया है किसमें? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में इन्वेस्टमेंट एंड टेन्योर के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टेन्योर के अकॉर्डिंग माइक्रो, स्मॉल या मीडियम बोला जाएगा किसी फर्म को। ठीक है, तो जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है याद रखिएगा, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टेन्योर है, सॉरी टर्नओवर है, तो उसे माइक्रो की कैटेगरी में रखा जाएगा। उससे ऊपर 10 या 50 है तो स्मॉल और मीडियम। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मान लीजिए किसी की इन्वेस्टमेंट तो हो 90 लाख की, ठीक है,
और उसका टर्नओवर हो 45 करोड़ का, फिर हम क्या करेंगे? ये तो दोनों के बीच में फंस गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। हालांकि इसका भी जवाब गाइडलाइन के अंदर दिया गया है जब रिलीज की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। पीआईबी पे सर्च कर लीजिएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। सेबी इज आईपीओ नॉर्म्स। आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पैसे जुटाना चाहती है, ठीक है, या उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होते हैं, आईपीओ लेके आते हैं वो किसी तरीके से, तो आईपीओ का मतलब क्या होता है कि पैसे इकट्ठे करना। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, मतलब पहली बार जब कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर इशू करती है, तो उसे आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद वो एफपीओज काउंट होते हैं, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, तो पहली बार जब कोई अपने हिस्सेदारी देती है, मार्केट के अंदर लेके आती है, तो उसे आईपीओ बोला जाता है कि उस कंपनी ने आईपीओ इशू किया है। ठीक है, जैसे न्यूरेका था। ठीक है, तो अब जैसे अभी हाल ही में रेलटेल था, तो आईपीओ क्या होता है? आप बीड लगाते हैं, आपको मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, आपके अकाउंट में उतने पैसे का होल्ड लग जाता है, बाद में अगर आपको मिलता है तो वो आपसे डेबिट कर लिया जाता है, वरना आपके अकाउंट में पड़ा ही है वो पैसा ऑलरेडी। तो आईपीओ का मतलब ये है कि आईपीओ जब पहली बार कंपनी शेयर बेचती है, अपने हिस्सेदारी देती है लोगों को, पब्लिक के अंदर इशू करती है, तो उसे आईपीओ बोला जाता है। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। क्या रिस्ट्रिक्शंस थी? उनको ठीक कर दिया गया है, मतलब थोड़ा ईज किया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, ऑब्वियसली। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। ड्यूरिंग इट्स बोर्ड मीटिंग इज द लिस्टिंग नॉर्म्स, क्योंकि ये जो किया जाता है वो लिस्ट करने के लिए, फिर वो जब आईपीओ इश्यू कर देती है उसके बाद वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है। ठीक है, आईपीओ के डिटेल में अगर मेरे को मौका मिला तो मैं आईपीओ के बारे में पूरा एक स्पेशल सेशन भी ले आऊँगा आपके लिए। ये क्या है? लिस्टिंग नो फॉर लार्ज कंपनीज, ओबियसली लार्ज कंपनीज इश्यूज करेंगे अपने आईपीओज बाय अनेबलिंग देम टू डाइवेस्ट मिनिमम 5% इन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहले 10% था, अब 5% कर दिया गया। अब इसके डिटेल में मत जाइएगा कि ये क्या 10% था, किसका 5% था, बस आपको परसेंट से मतलब होना चाहिए, आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है अभी एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये डिटेल्स मैं जब आईपीओ का टॉपिक करवाऊंगा तब आपको करवा दूंगा। एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, इसकी पहले भी मैंने आपको एक न्यूज़ करवाई थी। इसमें क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफरिंग, नेमली ओवरसीज के अंदर जो ऑफरिंग पहली बार एसबीआई म्यूचुअल फंड की है वो कौन सी है? एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, विच इज एन ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम। ओपन एंडेड है, दैट वुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट। यूएस मार्केट के अंदर ये इन्वेस्ट करने वाली है म्यूचुअल फंड। और ये ऑफरिंग किसको? ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड्स है। इस ऑफरिंग का नाम क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। ऑफरिंग कब बंद हो जाएगी ये बोला गया है 15 मार्च 2021 को। The scheme will invest 95 to 100% of its net assets in among the funds US Pioneer Fund which invest predominantly in US markets। मतलब ये US मार्केट के अंदर ही पैसा लगने वाला है। वर्ल्ड बैंक प्लस SBI प्लस MSME मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, तीनों ने मिलकर टाई अप किया है कि $100 मिलियन का पैसा लगाया जाएगा। किस चीज़ पे? सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी यूएस इज प्लानिंग टू लॉन्च 100 मिलियन, मतलब 72.70 पैसे के हिसाब से अगर हम देखें तो इतने रुपए बने 727 करोड़ इंडियन रुपीज़। क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आएगा विद SBI एंड MSME मिनिस्ट्री। द स्कीम विल एनेबल, ये किस चीज़ के लिए है? MSMEs के लिए है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए है? MSMEs के लिए है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। ये उन MSMEs के लिए हैं जो वंचित रह जाते हैं, या वो फर्म्स जिन्हें लेंडिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग उन्हें वो लेंडिंग नहीं हो पाती है, किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पाती है, बैंक की गाइडलाइंस की वजह से या इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइंस की वजह से, तो उन्हें फ़ायदा होने वाला है इससे रूफटॉप सोलर यूनिट्स को। इंडियाज फर्स्ट आरआरबी टू लॉन्च डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। दो ऐसे आरआरबी जिन्होंने डिजिटल अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, दोनों ही एसबीआई के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। आपको पता होना चाहिए 15, 35 और 50% की हिस्सेदारी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी कितनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी, स्पॉन्सर्ड बैंक की कितनी होती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी होती है। तो दोनों आरआरबी स्पॉन्सर किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दिस फीचर वाज
वर्चुअली लॉन्च्ड बाय एसबीआई के जो फिलहाल चेयरमैन हैं डीके खारा साहब, दिनेश कुमार खारा जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। दोनों आरआरबीज का नाम क्या है? तेलंगाना ग्रामीण बैंक एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। became India's first RRBs to launch digital saving account facility through video KYC. KYC मतलब know your customer. Cash free plus PayPal. Cash free a Bengaluru based, PayPal California based. Cash free a Bengaluru based payment and banking technology company has partnered with PayPal to enable international payments for its merchants. अपने merchants के लिए अनेबल किया है इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन पेपल के द्वारा। अब क्या होगा कि 28 प्लस करेंसीज के अंदर पेमेंट्स हो पाएंगी पेमेंट गेटवे के थ्रू। इट विल अनेबल बिजनेसेस टू ऐड अ पेपल एक्सप्रेस चेकआउट ऑप्शन, मतलब वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, पेपल के थ्रू भी, ठीक है। SBI joins Link. SBI joined Link, a peer-to-peer blockchain-based data network for US-based इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी JP Morgan। JP Morgan के साथ, मतलब JP Morgan के नेटवर्क के साथ टाई अप किया गया है SBI के द्वारा। इसका नाम क्या है? लिंक। ये ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है। SBI पहला बैंक बन गया है इंडिया का ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस सिडबी, दोनों ने टाई अप किया है MSME सेक्टर के लिए, ठीक है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने टाई अप किया है सिडबी के साथ। किस चीज़ के लिए किया है? MSME के लिए, ठीक है। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम के अंदर इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। एग्जिम बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी मैं स्पेशल सेशन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ होता क्या है। इतने सिर्फ याद रखिएगा कि $10.40 मिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा इशू किया गया है? एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म ये है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया साइंड अ सॉफ्ट लोन डील ऑफ $10.40 मिलियन। ये अराउंड इतने करोड़ रुपए का बना है विद द कंट्री स्वातिनी, जिसका पुराना नाम क्या था? स्वाजीलैंड, ठीक है। 3 LOC साइन किए गए हैं। एक्सिस सिक्योरिटी ने लॉन्च किया यील्ड। एक्सिस सिक्योरिटीज लॉन्च्ड यील्ड, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाई एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज डिवेंचर्स इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसके अंदर मैंने पहले भी आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट लोगों से पैसा नहीं लेती, पहले वो प्राइमरी मार्केट के अंदर लेके आती है। प्राइमरी मार्केट के जो ब्रोकर्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू पैसे लेके इधर गवर्नमेंट को देते हैं। डायरेक्ट पब्लिक के साथ लेन देन नहीं होता गवर्नमेंट का, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव दैट अलाउज retail investors direct access to the debt instruments. Earlier, this online access was available only to large corporations, family offices और HNIs. HNIs क्या होते हैं? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इनकी अलग ब्रांचेस होती है। इट विल रिमूव द हैसल ऑफ फिलिंग अप फिजिकल फॉर्म्स एंड द नीड फॉर सेपरेट KYC फॉर द विद द बॉन्ड इंस्टीट्यूशंस। सीधी सी बात आपको याद रखना है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है यील्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो खरीदने बेचने के लिए बॉन्ड के लिए काम आएगा और डिपेंचर्स भी, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने टाई अप किया है आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ टाई अप किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी अकाउंट्स एक्टिव और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल्स हैं उनके लिए सैलरी अकाउंट अब कोटक महिंद्रा बैंक में भी खुलेंगे। तो अब किस में खुलने लगे हैं? HDFC, कोटक एंड SBI, ठीक है। रुपे सॉफ्ट POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। NPCI ने टाई अप किया है स्टेट बैंक पेमेंट्स के साथ टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट POS, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म NFC अनेबल्ड स्मार्टफोन्स इनटू POS टर्मिनल्स फॉर द मर्चेंट्स एंड रिटेलर्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसमें क्या था? कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना है। तो NPCI ने पार्टनरशिप की है SBI पेमेंट्स के साथ कि आप एक लॉन्च कीजिए सॉल्यूशन। कौन सा? रुपे सॉफ्ट POS। यूजिंग दिस फैसिलिटी मर्चेंट्स वर एबल टू डू डिजिटल पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अप टू 5,000 थ्रू अ सिंपल टैप एंड पे मैकेनिज्म। पहले 2,000 की लिमिट थी, याद होगा आपको। RBI ने 2,000 कोटैक्टलेस जो पेमेंट की जो वैलिड वो मतलब लिमिट थी वो बढ़ा दी थी। कितनी कर दी थी? 2,000 से 5,000 रुपये कर दी थी, इसलिए यहाँ पे 5,000 दिख रहा है आपको। टाइटन पे नाम से आपको पहले भी मैंने आपको एक बार न्यूज़ करवाई थी। टाइटन पे
एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, एसबीआई और टाइटन ने मिलकर किया था, वैसे ही अब बैंड भी लॉन्च करने वाले हैं, न्यू स्मार्ट वियरेबल फिटनेस बैंड। ये कोविड-19 को देखते हुए कि डायरेक्ट पेमेंट भी हो जाएगी और आप बैंड को भी यूज़ भी कर सकते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 20,000 करोड़ रुपए का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई परचेज और सेल करने वाला था, उसमें से उसके बारे में ये न्यूज़ है। ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया है आरबीआई के द्वारा। इसमें क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता था, या तो सेलिंग होती थी या परचेज होता, लेकिन अब क्या होगा, इसमें दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, 5,000 करोड़ का और 15,000 करोड़ का, दोनों का ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का परचेज एंड सेल होगा सेम टाइम के ऊपर। ठीक है, फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़ अंडर परचेज एंड 15 करोड़ अंडर सेल। ठीक है, this makes it combination of operation twist of 15,000 crore and open market operation of 5,000 crore. The bid for the same will be accepted by RBI in electronic format। और याद रखिएगा आरबीआई का जो सीबीएस है उसका नाम क्या है, ई कुबेर। जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपको करेंसी चेस्ट ब्रांच मिलती है तो आपको पता चलेगा ई कुबेर क्या होता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाए तो सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर ओली बॉडी इज द न्यू ब्लैक, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जो की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जो की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये अब आपका डिसीजन है। थैंक यू सो मच।